हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुंडरी के ब्लॉग्स में। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज भाई ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, मतलब बहुत दिन हो गए। सही बता रहा हूँ, आजकल एक तो घूमने का कहीं भी सीन नहीं हो रहा है, क्योंकि दुबई के अंदर इतनी गर्मी हो चुकी है कि बाहर निकलने का कोई रीज़न नहीं है मतलब। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट नीचे, क्योंकि कोई आया है पार्सल देने के लिए, और लिफ्ट बिजी रहती है तो मैं हमेशा सीढ़ियों से ही निकल जाता हूँ। ये कैसा है मेरा भाई? तो भाई ये मेरा सामान था जो कुछ घर छूट गया था। सोचो मैं अभी 1 महीने पहले घर से आया हूँ और मैंने ये सब घर ही छोड़ दिया था। पता क्यों? एक्चुअली मैं घर से जब आते हैं ना भाई, तो उस टाइम दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है कि क्या करना है क्या नहीं। अभी पूजा ने कुछ तो मसाले भेजे हैं भाई। हम मसाले किसके लिए भेजे ना, इतना खाना तो मैं बनाता भी नहीं हूँ। ये तो चलेंगे 3-4 साल तक, तब तक तो पता नहीं कितने वीज़ा लग जाएंगे। और ये कुछ कपड़े, नए कपड़े खरीदे थे, ये मैंने घर छोड़ दिए थे। तो फिलहाल ये आ चुके हैं, सब चीज़ ठीक है। बट मेरे ख्याल से पूजा को कोई बढ़िया एक थैली भी नहीं मिली यार, हद हो गई। इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी मेरे को। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग भाई? स्वागत है आपका फिर से। भाई रात के बज चुके हैं 8 और अब मैं काम पे जा रहा हूँ। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ भाई, थोड़ा सा आप लोगों के साथ वर्किंग शेड्यूल जो है शेयर किया जाए। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे टाइमिंग और मतलब मेन चीज़ तो टाइमिंग का है, बहुत इश्यू होता है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है। टाइम टेबल यहाँ पे जो है बहुत उल्टा रहता है भाई। और सबसे मेन बात भाई अभी क्या है कि मंथ एंड है, तो मंथ एंड के चक्कर में आज मेरी शिफ्ट इसलिए लेट है, क्योंकि अभी मेरे को सारा अपना स्टॉक जाके है वो काउंट करना है और वो अपडेट करना है। फ़िलहाल पीछे का व्यू कुछ ऐसा है भाई। ये पहले एक प्लेन मतलब नॉर्मल फील्ड था, पार्किंग था यहाँ पे। अभी यहाँ पे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। शायद मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। और बिल्डिंग भी इतनी लंबी होती है भाई यहाँ पे, कोई छोटी मोटी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो लोग हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रॉपर एक रास्ता बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी कोई काम होता है बहुत तरीके से होता है। ये चीज़ मुझे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर बहुत अच्छी लगती है। तो लोगों को जो है बिल्कुल भी भाई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर एक रास्ता बनाया हुआ है चलने के लिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे काम चल रहा है, ये ऐसे ही खुला छोड़ दिया, फिर यहाँ पे गाड़ियाँ गिर रही हैं गड्ढे में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं भाई। काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती हैं और मुझे लगता है ये सब चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री हो। और इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अभी अगर कुछ मैं खा रहा हूँ या पी रहा हूँ तो मैं तब तक उस चीज़ को थ्रो नहीं करूँगा रास्ते में चलते चलते, जब तक कहीं पे कोई डस्टबिन ना मिल जाए मेरे को। अपने आप को पता है ये आदत है, बस खा के हम लोग फेंक देते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ें हैं और उसके पीछे मेन रीज़न है भाई लॉ, क्योंकि लॉ यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है कि हर किसी को यहाँ पे चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर लॉ आपसे डील करता है, और वो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से ये कंट्री इतनी अच्छी है। और अभी जैसे रात भी हो गई है, मगर भाई गर्मी अभी दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। अगर कोई भी इस टाइम पे ट्रैवल प्लान कर रहा है तो बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है ट्रैवल करने का, क्योंकि यार बहुत गर्मी है। जो आउटडोर जितनी सारी चीज़ें होती हैं देखने लायक यहाँ पे दुबई में, जैसे ग्लोबल विलेज है, यहाँ पे डेजर्ट सफारी है, ये सब जो हैपनिंग चीज़ें हैं ये सारे क्लोज़ हो जाते हैं अभी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट है कि वहाँ पॉसिबल ही नहीं है आपको जाना वहाँ पे। और हम लोग भी खुद, जबकि ये मेरा वर्किंग प्लेस है और इधर सामने ही मेरा रूम है, इतने चलने में ही हम लोग पूरे पसीने से जो है भाई गीले होके जाते हैं। तो अगले 3-4 कम से कम 3-4 महीने आराम से ये वेदर ऐसे ही रहने वाला है। अक्टूबर से थोड़ा बहुत चेंजेस दिखने लग जाते हैं, उसके बाद का मौसम जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जो ठंड होती है ना यहाँ पे, वो बहुत अच्छी वाली ठंड होती है, जैसे बोलते हैं एकदम कड़क ठंड वाली नहीं होती यहाँ पे। तो ठंड का मौसम जो है बहुत ही प्यारा होता है। ये सामने हमारा म्यूज़ियम, और देखो लाइट्स ऑन होते ही दुबई एक अलग सिटी है भाई, ठीक है। दुबई का जो मज़ा है वो लाइट्स में ही है। तो रात को घूमने का दुबई में बहुत मज़ा है। सबसे बड़ी बात है, आपको डर किसी चीज़ का नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर लेडी। अगर आप दुबई में रात को कहीं भी किसी भी टाइम पे अकेले चल जाओ, किसी की हिम्मत नहीं है भाई आपको कुछ कोई कह दे, और आप फेयरलेसली
पूरे सिटी में आराम से घूम सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स की भी बात करें तो ट्रैफिक रूल्स बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो नोटिस करने वाली होती हैं। जैसे यहाँ पे पेडिस्टेरियन है, जब भी आप लोग क्रॉस करो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं, आप आराम से क्रॉस करो। तो बहुत चीज़ें यार इस सिटी की जो मुझे अच्छी लगती हैं पर्सनली, और इसीलिए इतने साल यहाँ पे हो गए हैं, और इसीलिए घर को यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मिस भी नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स घर की याद सबको आती है, बट यहाँ पे अच्छा ही फील होता है, सेफ़ फील होता है, तो इसलिए पसंद है यहाँ पे रहना। तो भाई मैं फाइनली जो है पहुँच चुका हूँ काम पे। आज मैं जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसमें बिल्कुल नहीं हूँ। आज मेरा काम है सिर्फ भाई स्टॉक काउंट करना। तो यार एक्चुअली मेन बात पता क्या है, मैं एक चीज़ शेयर करने वाला था आप सभी के साथ। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो होटल इंडस्ट्री से हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आज एक ऐसा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर करेंगे। और मैं वैसे टेक्निकल वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट जो एक्सपीरियंस है, जो फील होता है, वो सब अपनी पर्सनल लाइफ के थ्रू और साथ साथ थोड़ा सा बताना मैं पसंद करता हूँ। तो अभी रिसेंटली काफ़ी लोग पूछते हैं यार कि डिग्री, डिप्लोमा या क्या ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, हाँ लिटरली बहुत ज़रूरी है। अब टाइम जो है थोड़ा सा बदल चुका है भाई, पहले जैसा टाइम नहीं रहा है कि ये चीज़ें अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले लोग स्कूलिंग्स भी पूरी नहीं होती थी, और होटल इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ थी पहले जो बहुत इजी गोइंग जॉब था, मतलब आपको जल्दी से जॉब मिल जाती थी, फिर आप धीरे धीरे काम सीखते थे। बट जो है टाइम अब चेंज हो चुका है। अब जो है भाई टाइम सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन का है, और डिग्री डिप्लोमा का टाइम है। डिप्लोमा भी अब इतना वो नहीं रहा, बट डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप अगर करियर प्लान कर रहे हैं तो आप एक लंबा करियर प्लान करते हैं। जैसे आप इंडिया में भी हैं तो आप इंडिया से बाहर आने का सोचते हैं, तो तब ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर सर्टिफिकेट्स की बात करें भाई, अभी भी मेरे को 8-10 साल हो चुके हैं अपना डिग्री कंप्लीट किए हुए, बट अभी भी मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो हम ट्राई करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा पे करके समहाउ वो चीज़ें भी करें, ताकि हम जो करंट सिचुएशन है, करंट जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, उसको हम मेंटेन करके रखें। और क्योंकि यार डिग्री डिप्लोमा करने से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। आप ये लगा लो कि 60% होटल इंडस्ट्री आप कॉलेज में ही पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट आपको आइडिया रहता है कि होने क्या वाला है। हाँ 40% आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी होता है, क्योंकि वर्किंग आवर्स और टाइम टेबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं शायद। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरप्राइजिंग आपके लिए थोड़ा सा नया निकल के आएगा। बट ओवरऑल भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी काम करो भाई दिल से करो, तो चीज़ें आपको अच्छी लगने लग जाती हैं। नॉलेज होगा, अच्छी डिग्री होगी, तो आपका प्लेसमेंट अच्छी जगह होगा। हर किसी को बहुत अच्छी बोलते हैं ना, बहुत अच्छा प्लेसमेंट पहली बारी में नहीं मिलता है भाई। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहले ही अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिली है तो आगे भी आपका करियर ऐसे रहेगा। लोग मेहनत करते हैं, लोग लिंक्स बनाते हैं। लिंक एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ। तो लोग मेहनत करते हैं, अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और अच्छा ग्रो करते हैं लाइफ में। तो रीज़न ये है, प्लीज़ हो सके तो इन्वेस्ट योर मनी ऑन डिग्री, डिप्लोमा। और ये करने से मेन फ़ायदा आपको ये होगा, जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपका सीवी भाई ज़रूर सिलेक्ट रहेगा, और अच्छी करियर का जो आपका एक स्टार्ट होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, 5 स्टार होटल से होगा, अच्छे रेस्टोरेंट्स होगा, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, कोई मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट हैं, या 5 स्टार होटल में आप बात करो, तो आपका करियर ही एक अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे बेस से स्टार्ट होगा। तो वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। अगर आप कल को आप मूव भी करते हो आउट ऑफ कंट्री, तो वो चीज़ उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे आप यूरोप वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, तो अभी ये चीज़ें धीरे धीरे मांग रहे हैं। डिग्री है आपके पास, ये चीज़ें काफ़ी सारे मतलब रिक्वायरमेंट में हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको सब मिल जाएगा। जितना मेरे पे एक्सपीरियंस है, जितना मेरे को चीज़ें फ़ील होती हैं कि भाई यहाँ पे आके लोग फिर छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम करना कोई गलत है, बट मेन पॉइंट ये है कि जब अपॉर्चुनिटी है और जब हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए, थोड़ा सा पैसा, होटल मैनेजमेंट कोर्स बहुत महंगा भी नहीं है अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे किसी कोर्सेज से। तो इतना है कि अगर हम वो कर सकते हैं और वो करने से हमारा करियर और अच्छा हो सकता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और अच्छे रेस्टोरेंट्स, अच्छे होटल में जॉब करो, ताकि आपको जो फ्यूचर है ना, जो होटल इंडस्ट्री का माइंडसेट जो है इंडिया में बहुत छोटा रखा गया है। इसीलिए मैं पर्सनली सिर्फ इसलिए वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, ताकि लोगों को पता चले भाई करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। करियर के बीच में हम वर्किंग आवर्स, टाइम टेबल इसको नहीं लाएंगे, क्योंकि भाई जो काम है वो काम है। इंडस्ट्री जो काम आपसे मांगती है वो काम होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री कर ली तो आप डायरेक्ट कोट पहन के काम पे आ जाओगे, नहीं।
क्योंकि कोट पहनने वालों का भी टाइम टेबल कोई सीधा नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्री ही उल्टी है, मतलब ठीक है। अगर आप दिन में, लोग रात में सोते हैं तो हम लोग रात को उठते हैं, तो उस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। अगर वो चीज़ आपको शूट नहीं करती है तो फिर तो आपको इंडस्ट्री का कोर्स करना ही नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर आपको ये काम और इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है तो भाई ये कोर्सेज़ ज़रूर करें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, डिग्री डिप्लोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा आपको। फ़िलहाल भाई मैं अपना काम करता हूँ चालू, 8:30 होने वाला है। लेट्स सी मॉर्निंग में कितने बजे तक मेरा काम ख़त्म होता है, और काफ़ी चीज़ें हैं भाई, आगे दिखाता हूँ फिर। भाई रात के बज चुके हैं, 1 बजने वाला है एग्जैक्ट, और हमें लगी है भूख बहुत ज़्यादा। काम जो है हमारा अभी बहुत सारा पेंडिंग है। कमलेश भाई ने आज मंगाया है हमारा फेवरेट ग्रिल चिकन। यू वांट ट्राई? बट सुपर स्पाइसी। यू कैन सी द मसाला। तो भाई रात के बज चुके हैं 3, और अभी अभी भाई रिक्वेस्ट करिए चाय बनाने के लिए। नींद इतनी आ रही है कि पूछो मत। अभी हमारा काम चल ही रहा है और साथ में हमारे चल रहे हैं पहाड़ी गाने। सो भाई लोगों, फाइनली भाई मैं आ चुका हूँ घर। सुबह के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 4:30 हो गया, 5 बजने वाला है भाई। आज का दिन, आज का और कल का दिन भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। हर मंथ एंड का शेड्यूल भाई यही है, बहुत ही टफ है। तो इसलिए बोलते हैं होटल इंडस्ट्री सोच समझ के ज्वाइन करें। आज का जो वीडियो मैंने बना रखा है प्लीज़ ध्यान से देखना और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना। अभी मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने टेक्स्ट किए थे, कुछ टॉपिक्स लोगों ने दिए थे यार इसके बारे में थोड़ा वीडियोज़ बनाना। तो ट्राई करेंगे छुट्टी के दिन और छोटे छोटे टॉपिक्स करके काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाई जाए। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं दुबई आने के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं। किसी ने पूछा है डिग्री करें या ज़रूरी है या नहीं है, तो मैंने आज इससे रिलेटेड कुछ बना रखा है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना आप और ज़रूर शेयर करना भाई। फिर मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्दी। टिल द टाइम कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।